औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाज़रीन जी वकार, इस वक्त हम इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम जो हमने महल्ला फैज़ाबाद स्ट्रीट नंबर 2 फैसलाबाद में मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम का आगाज़ किया है अपने पेशेंट्स के लिए पाकिस्तान भर से और दुनिया भर के लोगों के लिए। हमने होम्योपैथी तरीका इलाज में जो सिस्टम शुरू किया है मेडिकल साइंस का, वहाँ आज सेंट्रल ऑफिस मरकज़ी दफ्तर में आज हम मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे पेशेंट रहे हैं मोहम्मद अशरफ अंसारी साहब और उनके भाई मोहम्मद ज़हीर अंसारी साहब, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और वो काफ़ी अरसा से डिजीज़ में, बीमारियों में, तकालीफ में मुब्तला थे। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो मैं आपको तारफ़ करवाता चलूँ नाज़रीन जीवकर, हमारे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन, तर्जमान, सेक्रेटरी जनरल, इंतहाई काबिल एहतराम, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम डॉक्टर रेहान कदीर अंजम साहब भी हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। नाज़रीन जीवकार, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मोहम्मद अशरफ अंसारी साहब, हाउ डू यू डू, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम जब वालेकुम सलाम। अच्छा अशरफ अंसारी साहब, आपको तकलीफ़ हुई, आपके यहाँ पेंडिक्स जो होता है उसकी तकलीफ़ थी आपको? बिल्कुल। और वो आप हॉस्पिटल में भी गए, फिर डॉक्टर्स के यहाँ आपका इलाज भी जारी था और ड्रिप्स लग रही थी, इंजेक्शन डाले जा रहे थे और टैबलेट्स, आप कैप्सूल्स वगैरह, पेन किलर भी आपको यूजेज उसका किया जा रहा था, लेकिन आपकी पेन नहीं रुकी। अगर कुछ देर के लिए रुकी भी है तो दोबारा फिर स्टार्ट हो गई। बहुत खासे परेशान थे, बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा तकलीफ से। उसका कह रहे थे फौरन ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी फौरन पेंडिक्स की। तो फिर आपको अल्ट्रासाउंड भी उन्होंने करवाया? अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी मैंने आपको दिखाई थी जी। उसमें कहा था उन्होंने कि जी बिल्कुल पेंडिसाइटिस है, ये तकलीफ है, तो फौरन इसका सर्जरी ऑपरेशन होगा। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा था ये मसला ही कोई नहीं। मैंने कहा जी आपको एक डोज देंगे, अल्लाह की रहमत से उसी वक्त आपकी पेन खत्म हो जाएगी और दोबारा जिंदगी में दर्द नहीं होगी। पेंडिक्स है जी, एक ही डोज आपको दी गई, तो अल्लाह ताला ने रहमत कर दी। उसके बाद दोबारा आज मेरे ख्याल में कोई साल, 2 साल, 1.5 साल, कितना अरसा हो गया? तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। अशरफ अंसारी साहब, आपके कभी कोई पेन नहीं हुई इसकी यहाँ जो होती थी? बिल्कुल नहीं। और आप क्या महसूस करते थे? पेट में क्या महसूस होता था? कैसे दर्द को फील करते थे आप? जी बस डॉक्टर साहब ऐसे लगता है कि जान निकल गई है, जान जा रही है, जान जा रही है। और आप जब हमारे पास आए तो दर्द के साथ दौरे भी हुए थे, तो ऐसे भी जैसे लगता था जैसे पेट में कोई वजन है, या वजन सीधा नहीं हो रहा था डॉक्टर साहब, सीधा यानी इतनी तकलीफ सी ना, जैसे पेट में अंदर बोरी कोई डाली हुई है सीमेंट की बोरी, ऐसे भी महसूस होता है। बिल्कुल। तो नाज़रीन जीवकार, होम्योपैथिक के डॉक्टर्स इस सिम्टम्स को नोट करें, क्योंकि साइंस एंड सिम्टम्स के साथ पेशेंट का जो है ट्रीट उनको किया जाता है होम्योपैथी तरीका इलाज में। तो अशरफ अंसारी साहब ऐसे महसूस करते थे नाज़रीन जीवकार जैसे पेट में कुछ सीमेंट की बोरी रख दी गई है और उसका वजन मैं उठाए फिरता हूँ। तो ऐसे में ये भी एक सिम्टम है। अगर कोई पेंडिक्स का पेशेंट आपके पास आता है होम्योपैथिक के डॉक्टर्स के पास, तो इस सिम्टम को भी सामने रखा जाए, तो फिर उसके लिए होम्योपैथी तरीका इलाज में वो मास्टर मेडिसन, वो शोराफाक मेडिसन मौजूद हैं कि जिनके इस्तेमाल के साथ बाज़ दफ़ा तो एक ही डोज दी जाए तो दोबारा दर्द नहीं होता और सारी ज़िंदगी फिर पेंडिसाइटिस का कोई पेन, कोई दर्द, कोई तकलीफ़ दोबारा लौट के नहीं आएगी। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने रहमत की अशरफ अंसारी पे, तो उनको सिर्फ एक ही डोज दी गई होम्योपैथी तरीका इलाज में। होम्योपैथिक रेमेडीज़, होम्योपैथिक मेडिसिन की सिर्फ एक डोज दी गई है। उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल बीत चुका है और उनको कभी भी पेंडिक्स की यहाँ कोई तकलीफ़, पेन, कोई दर्द या कोई तकलीफ़ सामने नहीं आई और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल रूबा सेहत है और वज़न भी उठाते हैं, काम भी करते हैं, सारा मामला चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने रहमत की है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फिट हूँ। अल्लाह ने बड़ी रहमत की है, बिल्कुल रूबा सेहत हैं आप। तो इनके साथ जी मोहम्मद ज़हीर अंसारी साहब भी बैठे हैं, ये भी भाई हैं अशरफ अंसारी के। ये नौजवान बच्चा था मेरे पास आया, तो ये आजकल जो
मैं वालिदैन से बड़ा अपील करूँगा कि अपने बच्चों पे तवज्जो दें। आजकल बच्चे जो हैं वो सुपारियाँ लेते हैं, गुटखे खाते हैं, फिर उसके बाद एक और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो एडिक्शन नशा प्रमोट हो रहा है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत, तो आइस का नशा मेथाफेटामीन जो आइस एडिक्शन वो भी बच्चों में आम हो रहा है। तो ये आइस का तो नहीं लेते थे ज़हीर साहब, ये सुपारियाँ और गुटखा जो था बड़ा मतलब कितने रोज़ाना आप ले लेते थे अपना ज़हीर साहब? 10-12 ले लेते थे, खाते रहते तो रात को नींद नहीं आती थी। नाजरीन जीवकार ज़हीर साहब आपको बता रहे हैं कि गुटखे का ये एडिक्शन करता था, नशा करता था, लेकिन जब तक रात को जब बिस्तर पे जाता तो इसको नींद नहीं आती थी, लेकिन जब 2-3 गुटखे जुबान पे रख लेता था, मुंह में चबाना शुरू कर देता था, तो चबाते चबाते ही नींद आती थी। तो ये एक ख़तरनाक तरीन नशे में मुब्तला था। तो फिर हमारे पास आप आए तो मैंने आपको ज़हीर साहब हौसला दिया कि बेफिक्र हो जाएं जी, इंशाअल्लाह ताला बग़ैर गुटखे के खाने के इस्तेमाल करने का आपको नींद आएगी, और इनका इस्तेमाल जो है अल्लाह ताला की तरफ से इत रहमत होगी कि आपको नफ़रत हो जाएगी हमारी मेडिसिन के अप्लाई करने के बाद। तो पहले तो आपको 2-3 दिन मेडिसिन दी गई तो आपने कहा नहीं कोई फाका नहीं हुआ मुझे, लेकिन बाद में आपको महसूस हुआ कि नहीं मेरे अंदर कोई ताकत आने लगी है और मैं रात को नींद भी आने लगी है, और इसका जो मुझे इसकी तलब रहती थी हर वक्त, तो उसमें भी कमी आनी शुरू हो गई है। तो मेरे ख्याल में कितने दिन आपने मेडिसिन ली थी या मियाँ में अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में? जी 11 दिन ली, टोटल 11 दिन। 11 दिन के बाद आज मेरे ख्याल में कोई इसको कुछ 3 साल हो गए। 2 साल तो ऊपर हो गया। तो कभी गुटखा इस्तेमाल नहीं किया कभी। नाजरीन जीवकार, आपके बच्चे कोई भी आपका अजीज़ अकारब एडिक्शन का शिकार है, नशा करता है, खा वो हेरोइन यूज़ करता है, इंजेक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं, पान खाने की बीमारी है नौजवान बच्चों को, सिगरेट नोशी करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, पान वगैरह खाते हैं, बीड़ी रखते हैं इधर होंठों के नीचे, तो ये एक ख़तरनाक नशा। और बहुत सारे एडिक्शंस हैं, शराब नोशी है, तो बहुत सारे और भी मेथाफेटामीन है, आइस एडिक्शन है, उसका नशा है। तो अल्लाह ताला की रहमत से होम्योपैथी तरीका इलाज में वो मास्टर मेडिसन, वो शोराफाक मेडिसन मौजूद हैं कि जिनके चंद दिन के इस्तेमाल के साथ एडिक्शन ड्रग मैन जो है वो नशे की लत से जो है वो बाहर आ जाता है और नशा बिल्कुल वो छोड़ देता है। और होम्योपैथी तरीका इलाज में वो मास्टर मेडिसन, वो शोराफाक मेडिसन मौजूद हैं कि जिनको चंद दिन इस्तेमाल करने के बाद यहाँ हज़ारों की तादाद में जो है नौजवान बच्चे जो एडिक्शन, उनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, वो भी इसका शिकार हो गई थी नशा का, एडिक्शन का। तो अल्लाह ताला की रहमत से तेज़ी के साथ वो रूबा सेहत हुई है। नाज़रीन जीवकार, तो आपको किसी भी हकीम के पास, किसी भी एलोपैथिक के डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक का डॉक्टर जहाँ भी बैठा है, और मैं यहाँ एक बात बताता चलूँ कि होम्योपैथिक के डॉक्टर को अगर अपने इल्म पे पूरा अबूर हासिल हुआ, वो अपने तरीका इलाज में अगर पूरा मास्टर हुआ, तरीका इलाज में पूरा उसको अबूर हासिल हुआ, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से चंद दिन के अंदर अंदर ही जो एडिक्शन ड्रग्स मैन है वो तेज़ी के साथ जो है वो रूबा सेहत हो जाते हैं, और नशा की लानत जो है वो उसको सारी ज़िंदगी के लिए खैर बात कह देते हैं। हमारे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन, तर्जमान, सेक्रेटरी जनरल, इंतहाई काबिल एहतराम, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम रेहान कदीर अंजम साहब। रेहान कदीर अंजम साहब, क्या महसूस करते हैं, अब क्या कहेंगे, व्हाट विल यू से अबाउट द 2 ब्रदर्स कि उनको पेंडिक्स का दर्द था, फिर ये और नशा करता था बेटा ज़हीर अंसारी, तो ये गुटखे वगैरह का इस्तेमाल करता था, इंतहाई ख़तरनाक है। गुटखे के बारे में नाज़रीन जीवकार कहा जाता है कि गले का कैंसर, ज़ुबान का कैंसर और फिर स्टोमिक कैंसर का बायस ये बनता है। गुटखा जो है इंतहाई ख़तरनाक ये चीज़ है, तो इससे अपने बच्चों को बिल्कुल दूर रखें। अगर कोई बच्चा ऐसे में है एडिक्शन इसका ले रहा है
तो फिर होम्योपैथिक का डॉक्टर आपके इलाके में जहाँ कहीं भी आपको नज़दीक में उसको आपको उसका तक रसाई हासिल है तो वहाँ पहुँच के तो अपने बच्चों का इलाज करवाएं। इंशाल्लाह ताला तेज़ी के साथ आप रूबा सेहत हो जाएंगे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि कितनी तेज़ी के साथ सिर्फ 1 डोज होम्योपैथी तरीका इलाज में 1 डोज काम करती है। तो होम्योपैथिक के जो डॉक्टर्स हैं, माहरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो मेरी गुफ्तगू को बाबखूबी समझ रहे होंगे। दूसरे लोग शायद हमारा मजाक उड़ाएं कि जी ये डॉक्टर पता है शायद ये गप्पे हाँक रहा है यहाँ बैठा। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से 20 साल पुरानी बीमारी अगर डिजीज़ है तो होम्योपैथी तरीका इलाज में वो मास्टर मेडिसन, वो शुराफाक मेडिसन मौजूद हैं कि एक ही डोज 1 डोज से सिर्फ जो है वो पेशेंट तेज़ी के साथ रूबा सेहत होके अपना ज़िंदगी बसर करता है, अपनी खुशगवार ज़िंदगी बसर करता है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि ये 1 डोज से ही, और मोहम्मद अशरफ साहब जो हैं उनका अपेंडिक्स का जो पेन था, दर्द था, डॉक्टर्स ने सर्जरी का मशवरा दिया था तो यहाँ आके एक ही डोज 1 डोज से वो रूबा सेहत हो गए। फिर उसके बाद जहीर साहब जो कि 11-12 जो थे वो गुटखा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन 11 दिन की मेडिसिन लेने के बाद आज 2-2.5 साल 3 साल हो गए हैं, कभी उन्होंने कोई होम्योपैथी में यहाँ से हमारे से मेडिसिन नहीं ली और कोई गुटखा यूज़ नहीं करा। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आपके हाथों से तेज़ी के साथ हज़ारों पेशेंट ठीक हो रहे हैं जी। सबसे पहले तो मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने IHR न्यूज़ के तरफ से हमें ये मौका फराहम किया। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचा सके। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की है पहले के मोहम्मद अशरफ अंसारी साहब जब हमारे पास पहले दिन आए थे तो इन्हें अपेंडिक्स का पेन बहुत ज़्यादा था, और करा रहे थे पेन के साथ ये तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है हमने एक डोज दिए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल रूबा सेहत हो गए हैं। मैं यही कहूँगा लोगों से कि अगर अपेंडिक्स का पेन अगर आपको होता है तो सर्जन डॉक्टर जो आपको ऑपरेशन का मशवरा देते हैं तो मैं कहूँगा कि आए आप होम्योपैथी की तरफ आएँ तो 1-2 डोज के साथ इंशाल्लाह ताला अपेंडिक्स का जो पेन है तो वो बिल्कुल पेन से रिलीफ हो जाएगा और पेशेंट जो है वो क्योर हो जाएगा और ऑपरेट से बच जाएगा इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद जैसा आप जहीर साहब की बात कर रहे थे, ये हमारे पास आए थे, ये गुटखे वगैरह डोज आके एडिक्शन का ये है तो ये ले रहे थे तो 11-12 तकरीबन ये मिनिमम बता रहे हैं ले रहे थे जी। तो ये इन्होंने ये भी बताया है अपने गुफ्तगू में कि इन्हें जितनी देर तक ये गुटखा अपने मुंह में नहीं रखते थे इन्हें नींद नहीं आती थी, दिन हो या रात हो। ये देखें ना, ये बहुत खतरनाक बात है कि बड़ी खतरनाक चीज़ है जी। लगा हुआ है तो इन्हें भी मेडिसिन हमने दी है तो अल्हम्दुलिल्लाह 11 दिन उन्होंने बताया कि मेडिसिन हमसे दी है और अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर साहब अगर अपना ट्रीटमेंट ये ना शुरू करवाते तो ये इसमें इजाफा होना था, 20-25 भी लेने लगते हैं बच्चे नौजवान जी जी जी। तो ऐसे ही इन्होंने मेडिसिन 11 दिन हमसे दी है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बिल्कुल रूबा सेहत है। मैं यही मशवरा दूंगा लोगों को कि अगर कोई ऐसा आपके पास आपके इर्द गिर्द इलाके में कोई पेशेंट है एडिक्शन ड्रग्स वगैरह ले रहा है तो आप उसे ये होम्योपैथी का ट्रीटमेंट सजेस्ट करें, ये मशवरा दें। वो आए इधर हमारे पास चंद दिन मेडिसिन देंगे। होम्योपैथी में डॉक्टर साहब ऐसी रेमेडीज़ मौजूद है जो पेशेंट्स पे अप्लाई की जाती है तो पेशेंट जल्द अज जल्द रूबा सेहत हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब जी जी जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि इतनी खूबसूरत जो टिप्स आपने दी हैं पेशेंट्स के लिए। मुझे उम्मीद है कि नाजरीन इसको बाखूबी देखेंगे और याद रखेंगे। अशरफ अंसारी साहब क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानी कौम को कि हकीम हजरात हैं, एलोपैथिक के डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल जो काम कर रहे हैं, तो होम्योपैथिक के डॉक्टर्स भी मैदान में हैं, तो लोगों को अब इस तरफ आ जाना चाहिए क्योंकि ये सस्ता तरीन इलाज भी है, ट्रीटमेंट आपके देखें पैसे नहीं इतने लगे तो तेज़ी के साथ आप रूबा सेहत हो गए। बिल्कुल। तो पाकिस्तानी कौम को नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के लोगों को क्या पैगाम देंगे? होम्योपैथी तरीका इलाज बेहतरीन तरीका इलाज है, लोगों को इस तरफ लौट के आना चाहिए जी। अशरफ अंसारी साहब, होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट मेडिसिन है, बेस्ट मेडिसिन। वेल डन, बहुत शुक्रिया जी जी। तो लोगों को इसकी तरफ ही आना चाहिए। और अशरफ अंसारी साहब, बाद आपने देखा कि आपकी मिसेस जो थी उनको भी गुर्दों में तकलीफ थी, मसला था और बहुत ज़्यादा, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा था कि जी इनके जो किडनी है उसका एक पीस लेना होगा, पीस लेके तो लेबॉर्ट्री भेजना होगा, तो उनका कोई टेस्ट वगैरह, तो यूरिन में उनको प्रॉब्लम्स आती थी, खुल के नहीं आता था पेशाब यूरिन, तो काफ़ी तकलीफ थी। मेडिसिन भी ले रही थी लेकिन शिफाएँ नहीं मिली, तो आप फिर उन्हें लेके आए यहाँ। बेटी को चंद दिन में हमने तकरीबन 1 माह मेडिसिन, एक माह। तो कितने देर से इलाज उनका जारी था? तकरीबन 2 साल से जारी था, लेकिन अफाका नहीं हुआ था, तकालीफ में इजाफा ही हुआ था। लेकिन जब उनको आप हमारे पास यहाँ लेके आए, बेटी आई
तो हमने 1 माह मेडिसिन दी, तो अल्लाह का शुक्र है, फजलो करम है कि इस बात को मेरे ख्याल में कुछ 2 साल हो गए होंगे, 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। कभी कोई गुर्दों में कोई तकलीफ नहीं हुई। उससे बाद डॉक्टर साहब मैं कितने मरीज भेजे हैं इधर। जी 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 जी, अल्लाह का शुक्र है, जितने भी आए हैं अशरफ साहब सब दुआएं दे रहे हैं। हाँ, सबको अल्लाह ताला ने शिफाएं दी। तो नाज़रीन जीवकार, आपने देखा कि कितनी तेज़ी के साथ मोहम्मद अशरफ अंसारी साहब और उनके भाई ज़हीर अंसारी साहब, फिर इनकी मिसेज जो थी, उनको गुर्दों की तकलीफ़ थी और डॉक्टर्स ने उनको एक गुर्दे का पीस लेने का ऑपरेशन के ज़रिए निकालना था, उन्होंने फिर लेबार्ट्री भेजना था। तो ये एक ख़तरनाक चीज़ थी। तो हमने कहा जी नहीं, कोई पीस नहीं आप देंगे, बेटी को यहाँ लेके आए। अल्लाह ताला के फजल करम से वो बेटी भी 1 माह में ठीक हो गई, रूबा सेहत हो गई और आज क्योर है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी उसको कोई तकलीफ़ नहीं हुई। तो ये दोनों भाई भी तेज़ी के साथ रूबा सेहत हुए। नाज़रीन जीवकार, वालेकुम सलाम। आप अब हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में, किसी भी इलाके में अगर कोई पेशेंट हो, और हम यहाँ ये कहते हैं अपने पेशेंट्स को, अपने मरीज़ों को, अपने लोगों को कि जब आप दुनिया भर के हकीम और दुनिया भर के एलोपैथक के डॉक्टर्स इलाज करते करते आपको जवाब दे दें, जाएं जी इस पेशेंट को उठाएं, ले जाएं, इसकी खिदमत कर ले, लेकिन वो पेशेंट, आप ऐसा पेशेंट हमारे पास भेजें, इंशाअल्लाह ताला होम्योपैथी तरीका इलाज में वो मास्टर मेडिसन, वो शोराफाक मेडिसन, वो तीर बहदफ मेडिसन, वो एरो विद टारगेट मेडिसन, बेज़रर मेडिसन मौजूद हैं। और मैं यहाँ अपनी पाकिस्तानी कौम से ये बताना चाहता हूँ उनको कि होम्योपैथी रेमेडीज़, होम्योपैथी मेडिसन जो हैं, उनके जो असरात हैं, अफेक्ट्स हैं पेशेंट्स पे होते, वो जादुई, तिलस्माती, मौजज़ाती, करिश्माती और चमत्कारी असरात हैं इन मेडिसन्स के। नाज़रीन जीवकार, तो ऐसे पेशेंट को भेजें। मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से होम्योपैथी रेमेडीज़, होम्योपैथी मेडिसन्स के साथ मौत के मुंह में भी अगर पेशेंट पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है मौत के मुंह में, तो इंशाअल्लाह ताला हम उसको अल्लाह की रहमत से वापस लेके आएंगे। इसके साथ ही आपका मेज़बान होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर, IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन न्यूज़ से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने बच्चों का, अपने अजीज़ों कारब का, अपनी फैमिलीज़ का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।